अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल व्हाट्सएप पर एक इस्लामी भाई ने मुझे मैसेज किया। इन्होंने लिखा कि औरत की कमज़ोरी की वजह से 2 बच्चे होने के बाद क्या मैं नसबंदी करा सकता हूँ। आगे इन्होंने पूरी बात लिखी है कि इस वक्त मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ है। डॉक्टरों का कहना यह है कि ऑपरेशन से सिर्फ 3 ही बच्चे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। लेकिन फ़िज़िकली तौर पर मेरी बीवी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए चाहता हूँ कि नसबंदी करा लूँ। तो ऐसी मजबूरी की सूरत में मज़हब इस्लाम में नसबंदी कराना जायज़ होगा या नहीं। अगर मैं नसबंदी करा लूँ तो इस पर कोई गुनाह तो नहीं होगा। तो आइए इस मसले को डिटेल में समझते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश रहेगी कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ घंटी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि इसी तरह के मसाइल की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो देखें, इसका जवाब समझने के लिए आप ये बात लाजमी समझ लें कि नसबंदी है क्या। तो मुख्तसर अल्फाज में, आसान अल्फाज में, नसबंदी वो एक ऐसा अमल है कि जिसके ज़रिए इंसान की तौलीदी क़ुव्वत को ख़त्म कर दिया जाता है। यानी बच्चा पैदा करने की जो सलाहियत है वो इंसान की ख़त्म कर दी जाती है। इंसान फिर बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रहता। आसान अल्फाज में इसी को नसबंदी कराना कहते हैं। अब ये बात सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि नसबंदी कराना ये शरअन नाजायज़ व हराम है। और ये ऐसा हराम है कि इसकी हुर्मत में आलिम तो आलिम, बल्कि किसी जाहिल गबी इंसान को भी अदना सा शक नहीं हो सकता। अब नसबंदी कराना हराम क्यों है? तो इसके हराम होने की पहली वजह तो यह है, देखें, ये बात कौन नहीं जानता कि बिला ज़रूरत शरइया दूसरे के सामने नंगा होना ये नाजायज़ व हराम है और बहुत बेहयाई का काम है। और ऐसा नहीं कि इस बात को सिर्फ मज़हब इस्लाम में बुरा समझा जाता है, बल्कि दूसरे मज़ाहिब की नज़र में भी ये फ़ेल बुरा समझा जाता है। दूसरी चीज़ ये कि फिर आदमी का दूसरे के प्राइवेट पार्ट्स पर हाथ लगाना, उसको छूना, ये और भी ज़्यादा बुरा फ़ेल है। तीसरी बात यह है कि ये नसबंदी जो है ये तग़य्युर ख़ल्क़ुल्लाह है। तग़य्युर ख़ल्क़ुल्लाह का मतलब ये होता है कि अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में तब्दीली पैदा कर देना, अल्लाह की तख्लीक़ में तब्दीली पैदा करना, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ को बदल देना, ये तग़य्युर ख़ल्क़ुल्लाह है। और तग़य्युर ख़ल्क़ुल्लाह ये शरअन नाजायज़ व हराम है, शैतानी फ़ेल है। आपको याद होगा कुरान अज़ीम में इसका बयान है। अल्लाह तबारक व तआला से शैतान ने क्या कहा था? कुरान अज़ीम ने इसको बयान फरमाया। शैतान ने अल्लाह से कहा, वला आमुरन्नहुम फला युबत्तिकुन्ना आज़ानल अनआम वला आमुरन्नहुम फला युग़य्यिरुन्न ख़ल्क़ल्लाह। यानी शैतान ने अल्लाह से कहा कि मैं लोगों से ज़रूर कहूँगा कि वो चौपायों के कान काटेंगे और ए अल्लाह तेरी बनाई हुई चीज़ को बदल देंगे, तेरी तख्लीक़ में तब्दीली पैदा कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बच्चा पैदा करने की सलाहियत देकर दुनिया पर भेजा है, बच्चा पैदा करने का अहल बनाकर परवरदिगार ने दुनिया पे भेजा है। और आप नसबंदी के ज़रिए बच्चा पैदा करने की जो सलाहियत है उसको ख़त्म कर देते हैं। नसबंदी कराने के साथ साथ जो बच्चा पैदा करने की अहलियत है तो आप उसको जो है वो ख़त्म कर देते हैं। तो यही है तग़य्युर ख़ल्क़ुल्लाह, यानी अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में तब्दीली पैदा करना, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को बदल देना, और ये शरअन नाजायज़ व हराम है। अब आपने अपने सवाल में जो सूरत हाल लिखी है कि मेरी बीवी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, 2 बच्चे होने के बाद चाहता हूँ कि नसबंदी करा लूँ, तो इस मजबूरी की सूरत में नसबंदी कराना जायज़ होगा या नहीं होगा? तो देखें, नसबंदी कराना यानी जिसमें तौलीदी क़ुव्वत को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए, ये किसी भी सूरत जायज़ नहीं है। आपने जो सवाल लिखा है, जो मजबूरी लिखी, इस मजबूरी की सूरत में भी नसबंदी कराना जायज़ नहीं होगा। हाँ, अगर आपकी बीवी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और कुछ वक्त के लिए आप बच्चों की रोकथाम करना चाहते हैं, तो आप मानिअ हमल की दूसरी तदाबीर पर अमल कर सकते हैं। मसलन आप कॉन्डोम वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या जब तक आपकी बीवी सेहतियाब नहीं होती, अच्छी नहीं होती, तो आप अपनी बीवी से दूरी इख्तियार कर लें, या फिर किसी माहिर तबीब से, लेडीज़ डॉक्टर से मशवरा करके आप अपनी बीवी को एंटी प्रेगनेंसी टैबलेट्स वगैरह यूज़ करा सकते हैं। और भी जो मानिअ हमल की तदाबीर हैं, आप उन पर अमल करके कुछ वक्त के लिए बच्चों की रोकथाम कर सकते हैं और अपनी बीवी की सेहत का ख्याल रख सकते हैं। लेकिन किसी भी मजबूरी की सूरत में अगर आप चाहें कि आप नसबंदी करा लें, तो मज़हब इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। किसी भी सूरत में नसबंदी कराना जायज़ नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि ये मसला आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आपसे गुजारिश है कि इस क्लिप को शेयर कीजिए आगे, ताकि दूसरे लोग भी इस मसले को अच्छी तरह समझ सकें।